तो अभी हमने ये हमारा अडाप्टर यहाँ पे प्लग में लगा दिया है और अभी इसे ऑपरेट करने के लिए जैसे नॉर्मली हम पहले इस स्विच को तो ऑन करना ही पड़ेगा। अभी इसके बाद हम इसे कुछ 2-3 सेकंड के लिए पुश करके रखेंगे। अभी देखिए हमारी मोटर जो ऑन हो चुकी है। ये हमारी मोटर ऑन हो गई है। ये इधर वाला वाल बंद है, ये पानी ऊपर टंकी में जा रहा है। तो जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा वैसे ही हमारा ये मोटर बंद हो जाएगा। अभी आप देखते रहिएगा। देखिए ये हमारा मोटर का वाल बंद है, ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारी मोटर है, चल रही है। और अभी मैं इसको बंद करता हूँ, देखिएगा। जैसे मोटर लोड लेगी वैसे ये बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मोटर हमारी बंद हो चुकी है। यहाँ से तो डायरेक्ट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऑफ़ किया है, इस बाल को बंद किया है। वरना तो जैसे ये ऊपर पाइप गई हुई है, ऊपर टंकी में लगा हुआ है गेट बाल। जब वहाँ से गेट बाल बंद होगा तो इसकी जैसे सप्लाई बंद होगी मोटर की, तो ये लोड लेके और हमारा अडाप्टर है जो वो लाइट को बंद कर देगा। देखिए लाइट बुझ गई है इसकी। अभी हम दोबारा अगर ऑन करेंगे तो फिर से पुश करके रखेंगे और हमारी मोटर है जो वो फिर से ऑन हो चुकी है। साथ ही साथ इसका बेनिफिट एक और ये भी है कि ये ओवर वोल्टेज के अंदर आपकी मोटर और अपने आप दोनों को सेफ रखेगा। मोटर हमारी ऑन है। अभी जैसे मैं इसको बाल को बंद करूँगा और मोटर का करंट बढ़ेगा तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। चलिए मैं आपको हमारे इस सर्किट के सभी कंपोनेंट्स की पहले ओपन सर्किट में जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको बाद में समझने में थोड़ी आसानी हो। क्योंकि हम इस पूरे सर्किट को इस अडाप्टर में सेट करने वाले हैं। जैसे कि ये हमने सिटी कॉइल यूज़ की है। ये जो रेगुलेटर वगैरह है ये तो चेक करने के लिए है, बाकी ये इसमें नहीं है। इस पूरे सर्किट में एक ये सिटी कॉइल हो गई और सिटी कॉइल की ये जो 2 वायर हैं इनको हमने यहाँ पे, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 2 तार इसकी एसी लाइन की होगी और 2 होगी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की। इस पे हमने ये कैपेसिटर लगा दिया 0.47 mm 50 वोल्ट का। और एक तो ये सप्लाई बन गई हमारी जो कि ओवर करंट को सेंस करने के लिए बनाई गई है। एक हमारे इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया 10K का पोटेंशियोमीटर जो कि मल्टी टर्न है। आप देख सकते हैं W103, ये पोटेंशियोमीटर हो गया। और एक हमने यहाँ पे रिले ली है और रिले को ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे ये TL431 IC यूज़ की है। ये वैसे तो 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर टाइप ही होता है, लेकिन ये TL431 IC है। और इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको डाटा शीट बना के उसमें अच्छी तरह से समझा दूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी। 2 रेजिस्टेंस लगाई है हमने यहाँ पे।
ये एक 100K की है और एक 5.6K की। ये दोनों रजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर पे लगी हुई है। इन दोनों रजिस्टेंस पे पोटेंशियोमीटर की दोनों साइड की वायरें आती हैं कुछ इस तरह से। और एक हमने यहाँ पे 104K का PF लगाया है ये, और एक लगाया हुआ है नीचे डायोड IN 4007। और यहाँ पे हमने ये लिया एक ट्रांसफार्मर जो कि 9 वोल्ट का है, 8.8 वोल्ट, 230 वोल्ट। और इस डायोड के आउटपुट में भी हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया एक, और फिल्ट्रेशन के लिए इस पर भी एक कैपेसिटर लगा दिया हमने, देख सकते हैं 125 का है। और यहाँ पे ये 10 ओम की रजिस्टेंस लगाई है हमने। इस ट्रांसफार्मर की जो पॉजिटिव सप्लाई है वो इस रजिस्टेंस से होते हुए इस रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आई है। और ये जो सर्किट है ये भी एक बार आपको वैसे ही चेक कराने के लिए मैंने लगाया है टेम्परेली, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इनमें तो मेनली ये सिटी कोयल और ये रिले के साथ में लगे हुए कंपोनेंट है जो वो, और एक ट्रांसफार्मर, ये 3 चीज़ें हैं। चलिए एक बार आपको इस ओपन सर्किट को मैं चेक करवा देता हूँ चला के। इसके लिए तो दोस्तों इस सिटी कोयल को वोल्टेज सेंस कराने के लिए, क्योंकि ये ओवरलोड को सेंस करेगी, तो इसके लिए मैंने इसमें से वायर निकाल के, और ये हमारे सीरीज बल्ब का ये प्लग है तो इसमें लगा दी हमने वायर को, और एक यहाँ पे लगा दिया रेगुलेटर, ताकि ये जो बल्ब है वो इस रेगुलेटर से कम ज़्यादा जलेगा, उस हिसाब से सिटी कोयल को है जो वोल्टेज कम ज़्यादा आउटपुट करेगी, तो सर्किट को ये पता लगेगा कि हमारे जो आउटपुट लोड है वो कितना करंट ले रहा है, और उसी हिसाब से ये रिले है जो वो कट या ऑन होगा, ऑन या ऑफ होगा। तो अभी देखिए ये हो गया ट्रांसफार्मर की वायर 909 की। तो देखिए ये जैसे मैंने प्लग ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो ये इंडिकेटर जलने लग गया, क्योंकि ये रिले के अंदर से होके आता है। ये रिले ऑन हुआ तो ये इंडिकेटर जो हमारा ग्लो करने लग गया। अब हम इस फैन रेगुलेटर से बल्ब को करेंगे ऑन, इस बल्ब को, तब ये हमारा जो रिले है वो ओवरलोड होके बंद हो जाएगा। देखना अभी आप ये देखिए LED बंद हो गई, ये जल गई। जैसे लोड पड़ता है वैसे ये LED बंद हो जाती है। अब देखिएगा ये बल्ब ऑन हो गया और इधर ये हमारी LED बंद हो गई। मतलब जैसे ही इसमें से ओवर करंट पास होगा तो ये हमारी सिटी कोयल है वो वोल्टेज बनाना शुरू कर देगी, और जब ये वोल्टेज बनाना शुरू करेगी तो हमारी रिले है वो ऑफ हो जाएगी। और इस तरह से हमारी जो वाटर मोटर है वो ओवरलोड होते ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सिटी कोयल उसके ओवरलोड को ही सेंस करेगी। बाकी का सर्किट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और एक बार इसमें फिट करने के बाद भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुश स्विच लगाया है, इसे दबा के हम एक बार रिले को ऑन कर देंगे तो रिले हमारी ऑन रह जाएगी, और जैसे ही हमारी पानी की टंकी भर जाएगी और मोटर ओवरलोड होगी, वैसे ही है जो सिटी कोयल के कारण हमारी ये रिले कट हो जाएगी और हमारी मोटर है जो वो बंद हो जाएगी।
बाकी इसकी एडजस्टमेंट हम इससे कर सकते हैं कि कितने लोड पर हमारा जो सर्किट बंद हो जाना चाहिए, उस हिसाब से। दोस्तों, आज जो हम सर्किट प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये पूरे YouTube पर आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये सर्किट प्रोजेक्ट हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और ज़रूरी भी है। और जितना ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए उतना इसे बनाना भी आसान भी है। तो इसलिए आज की ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये सर्किट हमने कैसे बनाया है। और वैसे भी मैंने वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इस सर्किट को मैंने कंप्लीट पहले तैयार कर रखा है और इसके बाद में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है मेन सर्किट हमारा और इसे फिट करने के लिए ये हमने कैबिनेट काम में लिया है अडेप्टर का। और इसमें हमने इसे सप्लाई सर्किट को देने के लिए 230 वोल्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के आगे हमें रेक्टिफायर लगाना तो कंपलसरी है, चाहे जो भी ट्रांसफार्मर हो। तो मैंने इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है और एक लगा दिया कैपेसिटर और साथ में यहाँ पे ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ट्रांसफार्मर की सप्लाई है जो 9 वोल्ट वो इस रेजिस्टेंस से होके और फिर हमारे इस सर्किट में जाएगी। और ये होगी हमारे ट्रांसफार्मर की नेगेटिव वायर। और सर्किट ऑन ऑफ होने का हमने यहाँ पे ये लगा दिया है इंडिकेटर। जब हमारा ये सर्किट ऑन होगा तो ये एलईडी ग्लो करेगी और जब सर्किट ऑफ हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी। और एक हमने यहाँ पे ये होल बना रखा है, इसके अंदर हमने यहाँ पे लगाया है एक 200K का प्रीसेट। देख पा रहे होंगे आप, इस पे कोडिंग होती है 204 यानी कि 200K का ये प्रीसेट है। और एक इसमें हमने ये लगाया पुश पुल स्विच, जिससे कि जैसे हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो एक बार इसे दबाकर छोड़ देंगे तो हमारा ये सर्किट ऑन हो जाएगा और उसके बाद जब इसे ऑफ होना है तो वो ऑटोमेटिक ही होगा। तो अब बात करें इस सर्किट की, तो इसमें भी कोई ख़ास कंपोनेंट हमने नहीं लगाए हैं। एक तो इसमें यूज़ किया हमने ये सीटी कोयल और एक इसमें ये लगाया है हमने रिले, जो कि आप देख पा रहे होंगे 7 एम्पियर का है, 12 वोल्ट 7 एम्पियर 240 वोल्ट एसी। और इस सीटी कोयल से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने यहाँ पे ये रेक्टिफायर लगाया हुआ है छोटा। ये मैंने एसएमडी कंपोनेंट यूज़ किए हैं कई, आप नॉर्मल डायोड भी यूज़ करके भी इसे काम में ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी एसएमडी कंपोनेंट लगाओगे तभी ये वर्क करेगा। मैंने तो इस सर्किट को छोटा डिज़ाइन करने के लिए कई कंपोनेंट इसमें एसएमडी लगा दिए। तो ये हमारा जो वेरिएबल जिनर डायोड है, इसकी 1 नंबर पिन जो हमारी है वो रेफरेंस पिन है, जिस पे कि हम सिग्नल दे के इसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके जो रेफरेंस पिन है इस पे हमने ये 1K की रजिस्टेंस लगाई है एक, और एक लगाया हुआ है ये कैपेसिटर 104 का 104 PF। और इस PF का जो दूसरा सिरा है वो हमने लगाया पॉजिटिव सप्लाई पे, जो कि हमारे इस 909 ट्रांसफार्मर से ये आती है सप्लाई, इस पे लगाया है हमने यहाँ पे।
आई होप आज का हमारा इन्वेंशन आपको काफ़ी पसंद आया हो। अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।